हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूकेपीएससी द्वारा कराए गए लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री का पेपर था उसकी आंसर की लेके आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नाइट्रोजन की पहचान के लैंसे परीक्षण में प्रेसियन ब्लू रंग किसके कारण आता है? तो किसके कारण आता है? ऑप्शन ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2 है, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथेनोइक अम्ल। प्रश्न नंबर 3 है, एक्रोलीन का सूत्र है। प्रश्न नंबर 3 है, एक्रोलीन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4 है, सिरका मुख्यतः किससे बना होता है? प्रश्न, सिरका मुख्यतः किससे बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल से। प्रश्न नंबर 5 है, यौगिक को किसके साथ गर्म करके कार्बन तथा हाइड्रोजन का पता लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CuO के साथ। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से अम्लों की तुलनात्मक अम्लता का कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित में से अम्लों की तुलनात्मक अम्लता का कौन सा क्रम सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7 है, एलिफेटिक आर समूह वाले एमिनो अम्ल हैं। एलिफेटिक आर समूह वाले एमिनो अम्ल है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन। प्रश्न नंबर 8 है, आरएनए में पाई जाने वाली प्यूरिन क्षार है। आरएनए में पाई जाने वाली प्यूरिन क्षार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वानिन। प्रश्न नंबर 9 है, दुर्बल क्षारीय माध्यम में फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देता है। तो क्या देता है? ऑप्शन बी, पी हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिपिक अम्ल। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? ऑप्शन डी, विटामिन के। प्रश्न नंबर 12 है, उस हार्मोन को पहचाने जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंसुलिन। प्रश्न नंबर 13 है, जब TLC प्लेट को आयोडीन चैम्बर में रखा जाता है तो कौन से रंग के धब्बे दिखाई देते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीले रंग का। प्रश्न नंबर 14 है, सामान्यतः प्रतीप शर्करा के रूप में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुक्रोज। प्रश्न नंबर 15 है, फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1। प्रश्न नंबर 16 है, पेंटेनोइक अम्ल का अणुसूत्र है। पेंटेनोइक अम्ल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, C5H10O2। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17 है, वह शोधन विधि जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। प्रश्न नंबर 18 है, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया का आधार क्या है? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, घुलनशीलता में अंतर। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक एमीन है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक एमीन है? तो आपका आंसर होगा एथाइल एमीन, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, विटामिन में एमिनो समूह सम्मिलित होते हैं। विटामिन में एमिनो समूह सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन एक अनअपचयी द्विशर्करा है? निम्नलिखित में से कौन एक अनअपचयी द्विशर्करा है? प्रश्न नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। प्रश्न नंबर 22 है, यदि अवाष्पशील अशुद्धियां द्रव को दूषित करती हैं तो इसका क्वथनांक है। तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बढ़ता है। प्रश्न नंबर 23 है, कांच का एक निश्चित गलनांक नहीं होता है क्योंकि क्या होता है? ऑप्शन ए, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, क्योंकि यह एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 24 है, सामान्यतः खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट का। प्रश्न नंबर 25 है, ट्राइमिथाइल एमीन की आकृति है। ट्राइमिथाइल एमीन की आकृति कैसी होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पिरामिडी। प्रश्न नंबर 26 है, प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन सी, प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद ए को पहचाने। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद ए को पहचाने। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। प्रश्न नंबर 28 है, बेंजोइक अम्ल सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो क्या देता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, M नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। क्या होगा? M नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। प्रश्न नंबर 29 है, प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एल्डिहाइड बनाता है। तो क्या बनाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिप क्षारक। प्रश्न नंबर 30 है, मृत पशुओं के शरीर को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, HCHO। प्रश्न नंबर 31 है, बेंजल्डिहाइड तथा फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण को जलीय NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंजाइल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूचक नहीं है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बेंजोफेनोन। प्रश्न नंबर 33 है, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु किस किस समूह में है? क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु किस किस समूह में है? तो किस समूह में है? ऑप्शन, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड समूह में। प्रश्न नंबर 34 है, ब्रोंसलेट लोवरी की अवधारणा के अनुसार कोई अम्ल वह पदार्थ है जो। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन को देता है। जो क्या होता है? प्रोटॉन को देता है। प्रश्न नंबर 35 है, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के। प्रश्न नंबर 35 है, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का घटक। प्रश्न नंबर 35 है, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन करके प्राप्त विलयन होगा। तो क्या होगा वो? ऑप्शन डी, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी अम्लीय कभी क्षारीय तथा कभी उदासीन। प्रश्न नंबर 36 है, लुईस अवधारणा के अनुसार एक अम्ल ग्राही है। लुईस अवधारणा के अनुसार एक अम्ल ग्राही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन युग्म का।
प्रश्न नंबर 37 है, पीएच की अवधारणा का प्रतिपादन किया। पीएच की अवधारणा का प्रतिपादन किया किसने किया था? ऑप्शन डी, सोरेनसन। किसने किया था? सोरेनसन ने। प्रश्न नंबर 38 है, CH3COONA के जलीय विलयन का पीएच मान है तो कितना होगा? ऑप्शन ए, 7 के बराबर। प्रश्न नंबर 39 है, डी ग्लूकोज के अल्फा तथा बीटा रूपों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनोमर को। क्या कहते हैं? एनोमर। प्रश्न नंबर 40 है, किसी इलेक्ट्रॉन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता सदैव होती है तो क्या होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 41 है, H2O का क्वथनांक क्या है? H2O का क्वथनांक क्या है तो क्या होगा? ऑप्शन बी, H2S के ज़्यादा। क्या होगा? H2S से ज़्यादा। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे ज़्यादा ध्रुवीय बंध है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे ज़्यादा ध्रुवीय बंध है? तो आपका ऑप्शन होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, H सिंगल बॉन्ड F। प्रश्न नंबर 43 है, ड्यूटेरियम सामान्यतः जाना जाता है। ड्यूटेरियम सामान्यतः जाना जाता है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारी हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 44 है, एक वायु दाब पर पानी का क्वथनांक होगा। एक वायु दाब पर पानी का क्वथनांक होगा तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 45 है, बर्फ का घनत्व है। बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के पानी से कम। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बम बनाने में प्रयुक्त होता है तो कौन सा होता है? ऑप्शन डी, यूरेनियम। प्रश्न नंबर 47 है, चूना पानी प्रश्न नंबर 47 है, चूना पानी परीक्षण निम्न में से किस अम्लीय मूलक के लिए प्रासंगिक है तो किसके लिए हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा CO3 2 नेगेटिव। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा लुईस क्षार नहीं है? निम्न में से कौन सा लुईस क्षार नहीं है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, AlCl3। प्रश्न नंबर 49 है, श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई क्या होगी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंटीपॉइज। प्रश्न नंबर 50 है, सभी प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा होती है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग बराबर। प्रश्न नंबर 51 है, एक अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में H+ आयन देता है तथा क्षार वह पदार्थ है जो पानी में OH नेगेटिव आयन देता है। यह अवधारणा किसने दी? तो किसने दी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आरहेनियस ने। प्रश्न नंबर 52 है, पानी सामान्य स्थिति में द्रव होता है डैश डैश के कारण तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बंध के कारण। प्रश्न नंबर 53 है, NH4OH, NH4Cl की उपस्थिति में किसके कारण से दुर्बल हो जाता है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम आयन प्रभाव के कारण। प्रश्न नंबर 54 है, 0.1 मोल NaOH बिलियन का pH होगा। 0.1 मोल NaOH बिलियन का pH होगा। कितना होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 13। प्रश्न नंबर 55 है, अंतःबिंदु डैश डैश का संकेत है। अंतःबिंदु डैश डैश का संकेत है तो आपका आंसर होगा अभिक्रिया पूर्ण होने का संकेत। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बी। प्रश्न नंबर 57 है,
ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की नॉर्मलता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की नॉर्मलता कितनी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 17 N। प्रश्न नंबर 58 है, शुद्ध एवं सांद्र H2SO4 की नॉर्मलता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 36 N। प्रश्न नंबर 59 है, डैश डैश में वृद्धि के साथ अधिशोधक की क्षमता बढ़ती है? तो आपका आंसर होगा पृष्ठ क्षेत्र की क्षमता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 60 है, भौतिकी अधिशोषण एक प्रक्रिया है? भौतिकी अधिशोषण एक प्रक्रिया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्क्रमणीय। प्रश्न नंबर 61 है, यौगिक जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर सकता है वह क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी CH3COOH। प्रश्न नंबर 62 है, बेयर अभिकर्मक है? बेयर अभिकर्मक क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए KMnO4 का क्षारीय विलयन। प्रश्न नंबर 63 है, KMnO4 के साथ ऑक्जेलिक अम्ल के अनुमापन में कौन सा सूचक उपयोग होता है? तो कौन सा होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी स्वयं सूचक KMnO4। प्रश्न नंबर 64 है, एक कार्बनिक यौगिक पानी में घुलनशील है। यह धनात्मक सिल्वर मिरर परीक्षण और मैलिस परीक्षण देता है, वह यौगिक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? ऑप्शन ए ग्लूकोज। प्रश्न नंबर 65 है, निम्न दिए गए स्पेसीज के आकार बढ़ने का क्रम है? तो क्या होगा? ऑप्शन डी Ca2+, K+, Cl नेगेटिव, H2 नेगेटिव। प्रश्न नंबर 66 है, बेंजल्डिहाइड सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर बनाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सिनेमिक अम्ल। क्या होगा? ऑप्शन ए सिनेमिक अम्ल। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है? निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए 2 ब्रोमोप्रोपेन। प्रश्न नंबर 68 है, एक्वारेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 भाग HNO3 प्लस 3 भाग HCl का। प्रश्न नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक बहुलक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक योगात्मक बहुलक नहीं है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी नाइलॉन 6,6। प्रश्न नंबर 70 है, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कक्षक हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1s 2p 3s 3d 4p 4d 5s 5p 4f। प्रश्न नंबर 71 है, डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच संबंध है? डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच संबंध है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा NRT। प्रश्न नंबर 72 है, फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके देता है? तो क्या देता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी पिक्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 73 है, बेंजल्डिहाइड में सभी रिंग कार्बन कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन संकरित होते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी sp2। प्रश्न नंबर 74 है, नीचे दिए गए यौगिक के अम्ल सामर्थ्य का सही क्रम है? तो क्या? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 75 है, NH3 का आकार है? NH3 का आकार कैसा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिकोणीय पिरामिड।
प्रश्न नंबर 76 है, कौन सा आयनिक यौगिक घनीय क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा आयनिक होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, CaCO3। प्रश्न नंबर 77 है, टॉलेंस अभिकर्मक है, टॉलेंस अभिकर्मक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 78 है, विक्टर मेयर परीक्षण में निम्न में से कौन सा रक्त जैसा लाल रंग देता है? तो कौन सा होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, CH3CH2OH। प्रश्न नंबर 79 है, रात्रि अंधापन रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से। प्रश्न नंबर 80 है, बेंजीन अणु में कितने सिग्मा बंध होते हैं? बेंजीन अणु में कितने सिग्मा बंध होते हैं? ऑप्शन बी, 12। प्रश्न नंबर 81 है, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था किसमें दिखाई देती है? शून्य ऑक्सीकरण अवस्था किसमें दिखाई देती है? ऑप्शन ए, FeCO5। प्रश्न नंबर 82 है, ब्यूरेट का न्यूनतम माप अल्पतमांक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए, 0.1 मिली। प्रश्न नंबर 83 है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 84 है, साबुनीकरण में कौन सा अभिकर्मक उपयोग होता है? साबुनीकरण में कौन सा अभिकर्मक उपयोग होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, NaOH। प्रश्न नंबर 85 है, क्षारीय प्रबलता का कौन सा सही क्रम है? क्षारीय प्रबलता का कौन सा सही क्रम है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 86 है, ल्यूकॉस परीक्षण में एक अल्कोहल शीघ्रता से क्रिया कर अघुलनशील क्लोराइड देता है, वह अल्कोहल है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 87 है, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार का है, तो क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, विभाजन क्रोमेटोग्राफी। प्रश्न नंबर 88 है, अभिकर्मक जो बेंजल्डिहाइड और एसीटोनिफिनॉल में विभेद कर सकता है वह है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। प्रश्न नंबर 89 है, लेंसे परीक्षण में एक यौगिक जो नाइट्रोजन का धनात्मक परीक्षण नहीं देता है वह है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजोबेंजीन। प्रश्न नंबर 90 है, निनहाइड्रीन परीक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? निनहाइड्रीन परीक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन जो एमिनो अम्ल रखता हो। प्रश्न नंबर 91 है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का रंग है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए, पीला। प्रश्न नंबर 92 है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के 1:1 मिश्रण को अलग करने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोमेटोग्राफी। प्रश्न नंबर 93 है, दी गई अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? दी गई अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पी नाइट्रोएसिटिलीनाइड। प्रश्न नंबर 94 है, निम्न अभिक्रिया का उत्पादन क्या है? निम्न अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंजोइक अम्ल। प्रश्न नंबर 95 है, निम्न में से कौन एक प्रबलतम अम्ल है? निम्न में से कौन एक प्रबलतम अम्ल है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 96 है, ट्रिप्टोफैन के लिए एक अक्षर कोड क्या है?
ट्रिप्टोफैन के लिए एक अक्षर कोड क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी W। प्रश्न नंबर 97 है, क्रोमेटोग्राफी में RF का मान है। क्रोमेटोग्राफी में RF का मान क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सदैव 1 से कम होता है। प्रश्न नंबर 98 है, हेनरी नियम को गणितीय रूप में व्यक्त नहीं कर सकते ऐसे जहां C गैस की बिलियन में सांद्रता है और P गैस का दाब है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, K बराबर Cp। प्रश्न नंबर 99 है, ल्यूकोस अभिकर्मक है। ल्यूकोस अभिकर्मक क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निर्जल ZnCl2 और शांत HCl, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 100 है, CH3 का होल थ्राइज CCH2Br का IUPAC नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2-ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और आगे हम पार्ट 2 वीडियो में लेके आएंगे। तो आप अपने क्वेश्चनों के आंसर को मिला सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।